उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, प्लेटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस। प्लेटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, ठीक है। प्लेटिनम कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास एक ड्रग आता है सिस्प्लेटिन, एंड दूसरा आता है हमारे पास क्या, कार्बोप्लेटिन। अब इन ड्रग्स को हम यूज़ किस में करते हैं, मेटास्टेटिक टेस्टिकुलर कार्सिनोमास में यूज़ करते हैं इसको, सिस्प्लेटिन को। बट यहाँ पर आपने ऐड करना होगा क्या, विनब्लास्टिन प्लस बिलियोमाइसिन ऐड करना होगा। उसके बाद इसको यूज़ करते हैं हम किस में, ओवेरियन जो है ना कार्सिनोमा में, बट यहाँ पर आपने ऐड करना होगा प्लस साइक्लोफॉस्फामाइड आपके पास इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद थर्ड यूज़ क्या है इनका, ब्लेडर कार्सिनोमास में इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेम होता है इनका, और जो है ना आपके पास क्या, एंटी मेटाबोलाइट है, सॉरी ये जो साइक्लोफॉस्फामाइड थे, ये क्या करते हैं, ये डीएनए के ऊपर ना क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड कर देते हैं। एंड ये क्लोरीन क्या करती है पता है, यहाँ पर ये क्या करती है, क्रॉस लिंक करती है एक दूसरे में, ये ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ पर डीएनए में आपके पास ख़ुद को ना क्रॉस लिंक करेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएनए इस तरह से क्या होता है, इसमें डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास सिस्प्लेटिन है, सिस्प्लेटिन आपके पास आईवी रूट में भी पड़ा हुआ होता है, इंट्रा आर्टीरियल भी होता है, एंड इंट्रा पेरिटोनियल भी होता है सिस्प्लेटिन। एंड जो आपके पास कार्बोप्लेटिन है, कार्बोप्लेटिन आपके पास इंट्रा आर्टीरियल है एंड इंट्रा पेरिटोनियल है, ठीक है। इनके ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद आईवी दिया मैंने, लिवर में आया, लिवर में आने के बाद ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एंड इट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। ये पॉइंट याद करना है इसमें। एंड इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, इन दोनों के एडवर्स इफेक्ट, वोमिटिंग, नेफ्रोपैथी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। अच्छा, ये याद करना, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ट्यूनाइटिस होती है, हियरिंग लॉस होता है, ठीक है। तो ये याद करना है इसमें, क्या, सिस्प्लेटिन में और कार्बोप्लेटिन में। उसके बाद इनमें एक और ड्रग आता है जो ना ऑक्सैली प्लेटिन। ऑक्सैली प्लेटिन का बस ये एडवर्स इफेक्ट याद करना, इसका पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, माइलोसप्रेशन होती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, एंड एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होते हैं इसके, ठीक है। बाकी इसके भी यूज़ उन्हीं की तरह ना इसको भी हम ऐड करके यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, बाकी ड्रग के साथ साथ। तो ये होता है इसमें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द ड्रग इज़ द टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर। टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर मैंने फ्लोरोक्विनोलोन्स में भी डिस्कस किया था इनका फंक्शन। इनमें एक ड्रग आता है हमारे पास क्या, इटोपोसाइड। इटोपोसाइड आपके पास आईवी देते हैं और पर ओरल देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये लेट्स सपोज ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए के स्ट्रैंड को ना ये क्या करते हैं, ये जो है ना निक करने के बाद इसको क्या करते हैं, जो है ना निक मतलब क्या, इसको कट करते हैं, डीएनए सुपर क्वाल्स को ये यहाँ पर कट करने के बाद इसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, और इसको लाइगेज एक्टिविटी के थ्रू ये इसको स्टेबल करते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो स्ट्रैंड है ना, ये यहाँ पर क्या है, कट स्ट्रैंड है, कटेड नहीं, कट। और ये क्या है, क्लेवेबल कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या, ये क्लीवेबल है, मतलब कि ये कट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, ये इटोपोसाइड जाके ना इसको इनहिबिट कर देंगे। जब ये इसको इनहिबिट करेंगे तो ये यहाँ पर जो कट किया था इसने इसको, डीएनए को, ये क्लेवेबल ही रहेगा, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबली ब्रेक हो जाएगा इन डीएनए। ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ब्रेक होते जाएंगे इनटू द डीएनए जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा। तो इटोपोसाइड क्या करता है, इसको टोपो आइसोमरेज 2 को इनहिबिट करता है, ठीक है। जो ये क्या था, इनका सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। इनके एडवर्स इफेक्ट प्राइमरी न्यूट्रोपीनिया होता है। इनकी यूज़ क्या है, लंग कैंसर्स में यूज़ करते हैं इसको, टेस्टिकुलर कार्सिनोमास में यूज़ करते हैं। बट ऐड करना होगा आपको क्या, बिलियोमाइसिन प्लस सिस्प्लेटिन, ठीक है। इसमें आपने ये चीज़ें ऐड करनी होगी अगर आप टेस्टिकुलर कार्सिनोमा को हैंडल कर रहे हैं तो। उसके बाद इस टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स में हमारे पास एक ड्रग आता है कैम्प्टोथीसिन। कैम्प्टोथीसिन में हमारे पास दो ड्रग आते हैं। एक आता है आपके पास क्या, आयरिनोटिकीन, एंड दूसरा आता है आपके पास क्या, टोपोटिकीन। इसके पहले वीडियो में ना मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, टोपोटिकीन एंड आयरिनोटिकीन आपके पास क्या होते हैं, एस फेज़ इनहिबिटर होते हैं। जो मैंने आपके पास पहले वीडियो में बताया था ना, वो मैंने बाकी जो इंडिविजुअल ड्रग्स आ गए ना, मैंने वहाँ पर नहीं बताया कि ये फ़लाँ फेज़ को इनहिबिट करता है, ये फ़लाँ को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर ही उसको देख लेना है, ठीक है। अब आयरिनोटिकीन किस में यूज़ करते हैं हम, कोलोरेक्टल कार्सिनोमास में यूज़ करते हैं। बट ऐड करना होगा आपको क्या, 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड ल्यूकोवोरिन। ल्यूकोवोरिन क्यों कि 5-फ्लोरोयूरेसिल का एक एडवर्स इफेक्ट था ना आपके पास क्या, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया। तो ल्यूकोवोरिन इसको क्या करता है, ल्यूकोवोरिन इज़ द रेस्क्यू फॉर द मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, इज़ द रेस्क्यू फॉर मैक्रोसिटिक मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। उसके बाद जो टोपोटिकेन है, टोपोटिकेन इज़ द मोस्ट पोटेंट देन द आयरिनोटिकीन।
आयरिनोटिकिन से ये पोटेंट होता है। इसके बाद इसको यूज़ करते हैं हम किस में, मेटास्टेटिक ओवेरियन कैंसर में यूज़ करते हैं एंड स्मॉल सेल लंग कैंसर में इसको यूज़ करते हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पहले नॉर्मल देखें। लेट सपोज ये डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, रियल रेप्लिकेशन बबल है, ये रेप्लिकेशन फोक है, ये यहाँ पर क्या हो गया, सुपर कॉल आ गए। सुपर कॉल आने के बाद ये क्या है, टोपो आइसोमरेज 1 है, टोपो आइसोमरेज 1 है। टोपो आइसोमरेज 1 क्या करता है, डीएनए सुपर कॉल को ना यहाँ पर क्या करता है, इस एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये मैंने पहले डिस्कस किया है तभी इसको मैं जल्दी से लेके जा रहा हूँ। ये क्या एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर ये कट करेगा। अच्छा मैंने यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिखा है, एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर ये क्या करेगा, कट करेगा। जैसे ही कट करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं हम क्या, निक। जैसे ही इसने ये निक किया, निक करने के बाद ना ये लैगेज एक्टिविटी के थ्रू ना इसको क्या करता है, स्टिच करता है। स्टिच करने के बाद ये क्या करता है, इसको रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, ये इसने निक जैसे ही किया, निक करने के बाद ना ये जो टोपोटिकेन एंड आयरिनोटिकेन है, निक करने के बाद इसको इनहिबिट करेंगे। निक करने के बाद इसको इनहिबिट करेंगे तो यहाँ पर लैगेज एक्टिविटी नहीं होगी। लैगेज एक्टिविटी नहीं होगी तो यहाँ पर ये जो कट किया हुआ जो ना निक्ड जो आपके पास डीएनए है वो आपके पास ना क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होता जाएगा एंड आपके पास सेल की प्रोलिफरेशन इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द आयरिनोटिकेन एंड टोपोटिकेन। इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है, बोन मेरो सप्रेशन है, न्यूट्रोपीनिया है, अक्यूट और डिलेड डायरिया, इनके क्या है, थोड़े से एडवर्स इफेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और क्लासिफिकेशन आती है ड्रग्स की, इज़ द टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। टायरोसिन काइनेज एक ना एंजाइम होता है जो आपके पास क्या करता है, जो है ना ट्यूमर्स में ना आपके पास इसकी अगर म्यूटेशन हो जाए तो ये क्या करता है, एब्रप्ट मतलब क्या, उसको एब्रप्टली उसकी क्या करता है, प्रोलिफरेशन करवाता है ट्यूमर सेल्स की, ठीक है। अब अगर हम इसको टायरोसिन काइनेज को इनहिबिट कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, उसकी जो है ना आपके पास प्रोलिफरेशन नहीं होगी। इसमें हमारे पास एक ड्रग आता है इमातिनब मिसाइलेट को हम यूज़ करते हैं इनटू द क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड जीआई स्ट्रोमल ट्यूमर्स में इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में होता क्या है, यहाँ पर ना आई थिंक 8 to 12 जो ना ट्रांसफार्मेशन होती है, बहरहाल जो भी, लेकिन होता क्या है, ABL जीन एक जीन होता है, ABL जीन, वो आपके पास ना ट्रांसफ़र हो गया आता है जो ना यहाँ पर एड हो जाता है किसके साथ, इस BCR जीन के साथ। ये BCR जीन नॉर्मली बहुत ही एक्टिव होता है एंड ABL जीन नॉर्मली इनएक्टिव होता है। तो ये यहाँ पर जैसे ही ट्रांसफ़र होकर आएगा ना, ये एक्टिव जीन इसको भी एक्टिव कर देगा। तो यहाँ पर ये दोनों फार्म जो है ना क्या कर देंगे, कॉम्प्लेक्स फार्म कर देंगे। इसे हम बोलते हैं क्या, BCR ABL जीन आपके पास क्या करेगा, एक्टिवेट करता है किसको, टायरोसिन काइनेज को। जब ये टायरोसिन काइनेज को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, जो है ना आपके पास क्या, जो आपके पास कैंसर सेल है वो आपके पास प्रोलिफरेट करेगा। अब जो है ना आपके पास ये इमातिनब मिसाइलेट डज व्हाट कि ना, ये इस BCR को इनहिबिट करता है। BCR को जैसे इनहिबिट करेगा तो टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोलिफरेशन कम हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से वर्क करते हैं इमातिनब मिसाइलेट के हमारे पास एक आता है निटोटिनिब एंड दूसरा आता है हमारे पास क्या, जो ना डेसाटिनिब। क्या है, डेसाटिनिब। ये जो डेसाटिनिब है, डेसाटिनिब इज़ द फर्स्ट लाइन इन द क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये इसका भी सेम इसी तरह वर्क होता है, ठीक है। एंड इसके जो एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास आता है इज़ द प्रोलॉन्ग QT इंटरवल। बाकी जो आपके पास निटोटिनिब है इसका कोई इतना बुक में दिया हुआ नहीं है। उसके बाद इस टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स में हमारे पास आता है क्या, एर्लोटिनिब आपके पास हम ओरल दे रहे होते हैं, PO पर ओरल देंगे तो ये आपके पास लिवर में आएगा। लिवर में आने के बाद इसकी क्या होगी, यहाँ पर एक एंजाइम है जो इसको मेटाबोलाइज करता है, CYP3A4 जैसे इसको मेटाबोलाइज करेगा तो ये आपके पास यहाँ पे लंग में आएगा। लंग में जाने के बाद इसको हम लंग में जाता है ना, तो इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, नॉन स्मॉल सेल कैंसर्स में। ये क्या इसका यूज़ है, एंड इसको पेंक्रियाटिक कैंसर्स में भी यूज़ करते हैं। ये क्या पेंक्रियाज है, ये लंग में भी किसको, नॉन स्मॉल सेल कैंसर्स में यूज़ करते हैं एंड पेंक्रियाटिक कैंसर में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है, डायरिया आता है, ऑक्यूलर डिसऑर्डर्स आते हैं, डिस्निया आता है, कफ आता है, एक्नी लाइक रैशेज आते हैं। ये क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हैं एर्लोटिनिब के, ठीक है। हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट ड्रग है इसमें जो है ना आपके पास किसमें, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स में हमारे पास क्या है, सोराफेनिब एंड सुन्नीटिनिब।
इन दोनों को हम रीनल सेल कार्सिनोमास में यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली सोराफिनिब को हम यूज़ करते हैं इनटू द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में, एंड सुन्नितिनिब को हम यूज़ करते हैं इनटू द जीआई एस्ट्रोमल ट्यूमर्स में, एंड पेंक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? डायरिया, हाई बीपी, फटीग, हेड एंड फीट सिंड्रोम। ये याद करना, हेड एंड फीट सिंड्रोम सिर्फ इन्हीं ड्रग्स में आता है, बाकी किसी में भी नहीं आता, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद हमारे पास एक ड्रग आता है जो ना एस्पारजीनेस एंड पेपास पारगेस। एस्पारजीनेस यहाँ पर याद करना, पेपास पारगेस को याद नहीं करना, कोई मसला नहीं। एस्पारजीनेस यहाँ पर ये याद करना, इसको जो ना हम यूज़ करते हैं इनटू द AML में, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया इन द चिल्ड्रेन, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रेन। बट यहाँ पर आपने ऐड करना होगा किसको? विनक्रिस्टन को एंड प्रेनिसन को। प्रेनिसन आपके पास क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये आपको नहीं पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बेसिकली यहाँ पर जो ट्यूमर सेल है ना, ट्यूमर सेल जैसे ही प्रोलीफरेट कर रहा होता है ना, तो प्रोलीफरेट करने के लिए उसको प्रोटीन चाहिए होते हैं। तो ये क्या है? लेट्स सपोज दिस द प्रोटीन फार्मेशन हो रही है। प्रोटीन के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। लेट्स सपोज अमीनो एसिड आ गया, एलेनिन आ गया, मेथायोनिन आ गया, थ्रियोनिन आ गया, फिनाइल एलेनिन आ गया। यहाँ पर एक इसको अमीनो एसिड चाहिए होता है एलेनिन, एस्पारजीन। तो एस्पारजीन ना ये बाहर से ले रहा होता है, तो एस्पारजीन अगर इसमें ऐड नहीं होगा ना, ये प्रोटीन फार्म नहीं होगा। तो इसी वजह से हम दे रहे होते हैं क्या? एस्पारजीनेज। ये जो एस्पारजीन इसमें ऐड हो रहा है, ये इसको एस्पारजीन को ऐड नहीं होने देता। एस्पारजीनेज ये इसको क्या करता है? कैटालाइज करता है एस्पारजीन को। तो यहाँ पर प्रोटीन फार्म नहीं होगा और आपके पास ट्यूमर की प्रोग्रेस इनहिबिट हो जाएगी। दिस इज़ हाउ एस्पारजीनेज वर्क। उसके बाद हमारे पास एक और ड्रग आता है प्रोकार्बाजीन। अच्छा, ये जो ड्रग है ना एस्पारजीन के बाद, ये मिससेलेनियस हैं, इनमें कोई भी ये किसी कैटेगरी में नहीं आती। प्रोकार्बाजीन आपके पास आता है, ये हम पर ओरल दे रहे होते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं इनटू द हाजकिन लिम्फोमास में। ये हम ओरल देने के बाद ये इसकी यूरिन में एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है? एक्सक्रीशन इसमें होती है। इसके सब एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है? बोन मेरो सप्रेशन आता है, वॉमिटिंग आता है, डायरिया आता है, टॉक्सिसिटीज़ आती हैं, एंड हाइपर टेंसिव क्राइसिस आती है। इसमें ये याद नहीं करो, कोई मसला नहीं है। इसमें ये याद करना, इट इज़ बोथ म्यूटाजेनिक एंड टेराटोजेनिक। ये म्यूटाजेनिक मतलब कि ये कैंसर काज भी करवा सकता है। कैंसर के लिए यूज़ तो करते हैं बहुत सारे ड्रग जो हम कैंसर के लिए यूज़ करते हैं ना, दे आर म्यूटाजेनिक, दे आल्सो काज द कैंसर, ठीक है, ये याद करना। तो ये होता है। उसके बाद हमारे पास लास्ट ड्रग है आपके पास एंटी कैंसर्स में से, आपके पास इज़ द इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन बहुत आते हैं, इंटरफेरॉन गेमा आता है, इंटरफेरॉन अल्फ़ा आता है, इंटरफेरॉन जो ना बीटा आता है। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा क्या? इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2A एंड इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2B। ये जो ड्रग हैं ये हम यूज़ करते हैं इनटू द हैरी सेल ल्यूकीमिया में, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में, एड्स रिलेटेड कपोसी सार्कोमा में, एंड मेलेनोमा में, एंड फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा में इनके यूज़ हैं ये, ठीक है। पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इज़ द इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2A, इसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इनकी जो एक्सक्रीशन है वो यूरिन के थ्रू होती है, एंड इनके एडवर्स इफेक्ट में आपके पास क्या आता है? फ्लू आता है, जी अपसेट आता है, सुसाइडल आइडिएशन आती है, एंड सीजर्स इनके क्या हैं? ये एडवर्स इफेक्ट हैं। ये इतने जो ना आपसे पूछेंगे नहीं एग्जामिनर्स। बस इसके थोड़े से यूज़ करना, ये याद करना, कपोसी सार्कोमा एड्स से रिलेटेड होती है, ये इसको यूज़ करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं। एंड हेयर सेल में ये पहला ड्रग है जो हम यूज़ करते हैं, बिकॉज पिछले जो भी ड्रग्स देखे थे हमने उसमें यूज़ नहीं कर रहे थे। एंड फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा में ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ये याद करना। एंड इसके जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द IV, IM एंड सबक्यूटेनियस होता है, ठीक है। इसको हम ओरल नहीं दे रहे होते इंटरफेरॉन को। एंड इंटरफेरॉन गेमा, ये अल्फ़ा है ना, इंटरफेरॉन गेमा, इंटरफेरॉन को IFN से यूज़ करते हैं, ठीक, IFN से शो करते हैं। एंड गेमा, इंटरफेरॉन गेमा इज़ द चॉइस आफ्टर इन हेप B एंड हेप C में ये इंटरफेरॉन गेमा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एंटी कैंसर ड्रग्स। आई होप कि पूरा का पूरा एंटी कैंसर ड्रग्स आपको समझ में आ गया होगा।